नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4.1, जिसके हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज पढ़ते हैं 7 से। देखते हैं 7 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना है। इस तरीके के सवाल लगाने में हमें अलजेब्रा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर क्या बनना है, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बनना है। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब हम ओपन कर दे रहे हैं। ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लेते हैं, देखते हैं तो क्या हो जाएगा। एक्स को हम खोल लेंगे, एक्स क्या है, ये ए है और ये 2 क्या है, बी है। हम एक्स को ए मानते हैं और 2 को बी मान के चलते हैं। तो एक्स की जगह ए की जगह क्या है, एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी की जगह 2, तो 2 का क्यूब फिर प्लस 3 ए की जगह एक्स यानी एक्स स्क्वायर इंटू में है तो इंटू और क्या है बी की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस लगा लिया 3, तो 3 ए की जगह कितना है एक्स, तो एक्स लिया। बी की जगह कितना है तो 2 का 2, इसको बी के ऊपर क्या लगाया स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, बराबर में 2x स्क्वायर -1 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब इसको पहले हम हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक। 2 का क्यूब क्या होता है, जो कि 2 का क्यूब बराबर क्या होता है 8, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 3 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 3x प्लस 2 दूनी गुणे मल्टीप्लाई 4, और ये बराबर में 2x स्क्वायर -1। आगे क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो एक्स क्यूब प्लस जिनको घाते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3 चौकू 12x प्लस 8 बराबर में इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर एक घात है तो क्या होगी घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x का इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -2x। अब इसको हम 75 कर लेते हैं, जिसमें जिस तरह सभी करते हैं तो इसको भी 75 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस क्या हो जाएंगे 2x क्यूब और ये प्लस के 2x बराबर 0, क्योंकि माइनस से अगर जो चीज़ प्लस में आती अगर उस तरफ माइनस है तो इस तरफ आएगी क्या हो जाएगी प्लस, अगर प्लस है तो क्या आएगी माइनस में आएगी। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर माइनस के 3 है और यहाँ पर प्लस के 6 है। ये क्या है एक्स की पावर यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 2x क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या है प्लस के 6x स्क्वायर प्लस ये प्लस के 2x ये प्लस के 12x, कितने हो गए 14x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। देखो ये पहले क्या किया गया था, तो पहले हमने a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब खोल लिया। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब खोलने के बाद इसको हम क्या कर दिए, इसको 2x को x स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने क्या कर लिया 75 कर लिया। अब यहाँ पर देखो क्या रहा, इसमें से जो घटने वाला था उसको घटा लिया। देखो यहाँ पर माइनस के 2x क्यूब थे, ठीक, और यहाँ पर क्या थे प्लस के x क्यूब, तो जिनकी घातें सेम होती हैं वो घट जाते हैं, जिनकी घातें सेम होती हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या थे माइनस प्लस क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस का एक्स क्यूब। अब यहाँ पर माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस से गुणा कर दें, अगर माइनस से क्या कर दें गुणा कर दें, तो माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा जो प्लस का हो वो क्या हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब -6x स्क्वायर -14x माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, जबकि द्विघातीय समीकरण क्या होती है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, अर्थात यह समीकरण क्या है द्विघातीय समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, जबकि समीकरण में एक्स क्यूब होता ही नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, अतः यह द्विघाती
समीकरण नहीं है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया था, तो हमने क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि x+2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट के अंदर x² - 1। हमने क्या किया, a+b का होल क्यूब यहाँ पर लग रहा था, देखो a+b का होल क्यूब, तो हमने उसका सूत्र खोल लिया। फिर क्या किया, फिर इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो इसको 75 किया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब यहाँ पर क्या किया गया, ये माइनस के थे, घातें इनकी क्या थी, इसकी 3 थी, इसकी भी क्या थी 3। तो जिनकी घातें समान होती हैं वो, जो अगर माइनस के होते तो क्या होते, जुड़ जाते, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये माइनस के ज़्यादा थे, प्लस के कम थे, तो इसलिए माइनस के क्या बचा, x³। 2x में से एक x चला गया, x³, तो कितना बचा, 3x, एक x³ बचा, सिर्फ x³ यानी कि। और ये क्या थे, प्लस के 6। तो हमने क्या किया, माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुणा कर दिया। तो जब माइनस से गुणा किया तो सारे जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए, जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए। और ये क्या था, x³, जबकि द्विघाती समीकरण में क्यूब तो आता ही नहीं है, इसलिए क्या है, द्विघाती समीकरण नहीं है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, तो सवाल नंबर 8 दिया गया है, सेम सवाल 8 नंबर वाला भी है। जैसे यहाँ पर दिया गया है x³ - 4x² माइनस के x प्लस का 1। यहाँ पर दिया गया है x -2 का होल क्यूब। यहाँ पर क्या गया था, x+2 का होल क्यूब, यहाँ पर है x -2 का होल क्यूब। हम इसी तरह इसको भी तोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे a - b का होल क्यूब। तो हमको इस तरफ कुछ नहीं करना, हम इस तरफ को इस तरफ का पार्ट हल करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखे रहने देते हैं, x³ - 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको हम ओपन करते हैं, ये क्या है a, इसको हम मान लेते हैं b। तो एक जगह क्या है x यानी x³, b की जगह क्या है 2, तो यानी 2 का क्यूब, -3 की जगह 3, एक जगह क्या है तो x² और b की जगह पर है 2। ठीक, प्लस इस तरह 3 एक जगह पे x इंटू 2 की जगह b की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, -4x² -x प्लस 1 बराबर 0। इसको x³ - 2 का क्यूब क्या होता है, तो 8 होता है, माइनस इसको क्या करेंगे 2 तियाँ 6x², ये प्लस के ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 4 और 4 तियाँ 12x। ठीक, अब इसको हम 75 करते हैं इस तरफ, तो हो जाएगा x³। ठीक, ये माइनस के x³, ये इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के, एक मिनट ये 4x² माइनस के x प्लस का 1, इस तरफ आएंगे तो माइनस के x³ प्लस के 6x² माइनस के 12x प्लस के 8 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस से x³ प्लस से x³ कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर 6x² है, 6 से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 2x²। ठीक, ये कितने हैं माइनस के 12 में से ये माइनस का 12 और माइनस का x कितना हो जाएगा माइनस के 13x। ठीक, प्लस के 8 प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्लस के 9 बराबर 0। क्या ये समीकरण फॉलो कर रहा है, तो हाँ ये समीकरण फॉलो कर रहा है, a² प्लस bx प्लस c को फॉलो कर रहा था। यह क्या है, द्विघाती समीकरण है। क्या है ये, द्विघाती समीकरण है, समीकरण है। ठीक, इसमें हमने क्या किया, तो पहले वाले पार्ट में हमने कुछ नहीं किया, दूसरे वाले पार्ट में हमने इसमें पहले वाले में देखा था, पहले वाला सवाल क्या था 7 नंबर, जैसे ये सवाल था 7 नंबर वैसे ही ये भी सवाल है 8 नंबर। इसमें हमने x - 2 का होल क्यूब ओपन कर लिया, उसके बाद हम सूत्र ओपन करने के बाद हमने इसको 75 किया, जो करने वाला था उसको काट लिया, जोड़ने वाला था उसको जोड़ लिया, बस आ गया हमारा आंसर। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 7 क्वेश्चन लगा लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ते हैं।
सवाल दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? एक आयताकार भूखंड, आयत क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक, उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई तथा चौड़ाई के लंबाई क्या है? चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। सवाल गौर से पढ़ो, क्या दिया गया है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्या है? चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं, चौड़ाई लंबाई दोगुने से एक अधिक है ना, चौड़ाई से क्या है? लंबाई जो है वो दोगुने से एक ज़्यादा है। तो हम माना चौड़ाई मान लेते हैं यक्स, माना चौड़ाई बराबर यक्स मीटर। इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं? यक्स मान लेते हैं। अगर पूछ रहा हो कि इतनी लंबाई दी गई है, आपको इतनी लंबाई बतानी है, तो हम क्या करेंगे? जैसे दिया गया है क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दोगुने से क्या है? एक अधिक है। जो चौड़ाई है वो लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई क्या होगी? लंबाई दोगुने से, यानी यक्स का दोगुने से एक ज़्यादा है, ठीक, एक ज़्यादा है। ये क्या है? मीटर में है, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। क्षेत्रफल कितना है? तो 528 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी है? यक्स, लंबाई है 2x प्लस 1, चौड़ाई है यक्स, ठीक। अब इसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस यक्स। इसको हम 75 कर देते हैं, इसको सीधी तरफ लिख देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 528। अब इसको हम 75 करेंगे, 528 को 2x स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 528 बराबर 0। हमको बताना क्या है कि द्विघात समीकरणों के रूप में इनको निरूपित कर देना है। तो देखो ये द्विघात समीकरण बन गई कि नहीं बन गई? ये क्या हो गई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बन गई। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं। जैसे दिया गया था कि क्षेत्र की लंबाई क्या है? चौड़ाई के 2 गुने से एक ज़्यादा है। तो चौड़ाई अगर हम यक्स मान लें तो उसकी लंबाई क्या होगी? चौड़ाई के दोगुना है ना, तो 2 गुने से, यानी यक्स की दोगुना और दोगुने से भी एक ज़्यादा है, ठीक। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी? 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी मानी थी? यक्स। यक्स को क्या कर लिया हमने? इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। मल्टी जब अप्लाई किया तो क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस यक्स, ये बराबर में क्षेत्रफल दिया ही था। क्षेत्रफल कितना था? 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 को हमने इस तरह जब 75 किया, कितना किसका आ गया? माइनस का। देखो रेखा को संतुष्ट कर रहा है, अतः यह क्या है? द्विघाती समीकरण। अतः जो है रेखा निकल के आई है, क्या कर रही है? अगर ये आंसर निकल के आया है, क्या कर रहा है? द्विघाती समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः भूखंड की लंबाई व चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 528 बराबर 0 क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। किसको? समीकरण को निरूपित करते। इसी तरह अगला क्वेश्चन सवाल दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? तो गुणनफल हम पहले लिख लेते हैं एक तरफ। गुणनफल दिया गया है कितना है? तो 306 है। पूर्णांक ज्ञात करना है हमको। तो पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं, पहला पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक क्या होगा? अगर पहला पूर्णांक हम यक्स मान लें, दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा पूर्णांक होगा यक्स प्लस 1,
क्योंकि अगर कोई संख्या 1 मानी जाए, उसके क्रमागत अगली संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसी तरह यक्स है तो यक्स अगली संख्या क्या होगी, x+1। अगर 3 संख्या दे होते तो क्या होता है, x+2। 4 होते तो x+3। 5 होते तो x+4। तो क्या होगी, दूसरा पूर्णांक होगा x+1। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल यानी क्या होगा, यक्स और x+1 का इंटू, ठीक, गुणनफल ही तो कह रहा है इनका। तो गुणनफल दिया गया है कितना है, तो 306 है। बराबर में इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x² प्लस यक्स। इसको हम 75 करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें तो x² प्लस यक्स बराबर 306 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने इसको क्या किया, 306 को इस तरह 75 किया, क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब ये रेखा संतुष्ट कर रही कि नहीं कर रही, तो ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पर क्या हो रही है भाई, ये समीकरण बन रहा है। अर्थात यह क्या कर रही है, x² प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। 0 क्या है, द्विघातीय समीकरण किसको, जो 2 धनात्मक पूर्णांक निकल के आए हैं क्या कर रहे हैं, रेखा को संतुष्ट कर रहे हैं। 2 धनात्मक, तो सवाल दिया गया था कि 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, क्रमागत 2 धनात्मक पूर्णांक दिए थे, गुणनफल निकालना था हमको। गुणनफल दिया था, 2 धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना थे। तो पहला पूर्णांक हमने मान लिया x, दूसरा मान लिया x+1। अब गुणनफल निकालना था तो x इंटू x+1। ठीक, अब हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और 306 को इस तरफ प्रशांतर कर दिया। ये समीकरण को फॉलो कर रहा था, अतः यह क्या हो गया, जो 2 धनात्मक पूर्णांक निकले समीकरण को संतुष्ट कर रहे थे। सवाल दिया गया है कि रोहन की जो माँ है उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। यानी कि अगर रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष है तो कितनी मोहन की आयु होगी जिनका गुणा करें तो 360 हो जाए, यही दिया गया, गुणनफल उनका दिया गया है कि 360 है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने की, रोहन इस समय कितने वर्ष का है। तो रोहन की इस तरह के सवाल में हमको जो पता नहीं होता हम उसको मान लेते हैं, तो हम रोहन की आयु को मान लेंगे। तो माना रोहन की आयु, यानी रोहन की वर्तमान आयु यक्स है। क्या कह रहा है कि यक्स है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या है, 360 हो जाएगी। अब उसकी माँ की आयु कितनी है, तो माँ की आयु है, रोहन की माँ की आयु कितनी है, रोहन की माँ की आयु है 26, यानी रोहन से क्या है 26 वर्ष ज़्यादा है। तो यानी ये रोहन की आयु है, उसमें क्या है 26 वर्ष ज़्यादा है, यानी रोहन की आयु में क्या कर देंगे, उसकी माँ की आयु जोड़ देंगे, क्योंकि रोहन की यक्स है, उससे क्या है 26 वर्ष ज़्यादा वह है, बड़ी है ना उससे, तो ज़्यादा है। 3 वर्ष बाद क्या होता है, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पश्चात क्या होता है, तो 3 वर्ष पश्चात उनके जो आयु का गुणनफल हो जाता है, कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष, इस समय रोहन की आयु कितनी है, यक्स है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो रोहन की 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो अभी अगर यक्स है तो यक्स में क्या हो जाए 3 साल जुड़ जाएंगे, क्योंकि 3 साल बड़ी है ना, तो 3 साल बाद क्या होगा 3 जुड़ जाएंगे, तो यक्स प्लस 3 हो जाएगी। तो जब रोहन की आयु बड़ी होगी तो माँ की भी तो आयु बड़ी होगी, तो कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या होगी, इसमें 26 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, कितनी हो जाएगी यक्स प्लस 29। यक्स क्या है, तो यक्स है रोहन की आयु, 29 क्या है, तो रोहन की माँ की आयु 3 साल बाद। ठीक, ये क्या थी, ये रोहन की उस समय की आयु 3 साल पहले की आयु, यानी जब रोहन की आयु यक्स थी तो रोहन की माँ की आयु क्या थी, यक्स प्लस 26। अब जो रोहन की आयु यक्स प्लस 3 हो गई तो रोहन की माँ की आयु क्या होगी, यक्स प्लस 32। अब कह रहा है कि 3 साल बाद क्या हो जाता है, गुणनफल 360 हो जाएगा। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल 360 हो जाएगा। इनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा, आयु का गुणनफल जो हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाता है
360 हो जाता है, यानी इनकी आयु क्या है यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29 वर्ष, ये गुणनफल। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि प्रश्न कह रहा था कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार हम करते हैं, प्रश्नानुसार गुणनफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360। तो है अभी कितना है यक्स प्लस 3 इंटू यक्स प्लस 29 का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो इसको क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स का यक्स से गुणा तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स का 32 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 यक्स प्लस 3 का यक्स से 3 यक्स प्लस इसका 3 से 32 से क्या हो जाएगा 3 और 27 के साथ हाथ से चले 2, 3 दूनी 6 2 8 बराबर में कितने हैं 360। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3 और 29 कितना हो जाएगा 32 यक्स प्लस 87 बराबर में 360। 360 को क्या कर लेंगे इस तरफ 75 कर लेते, यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स और प्लस के 87 माइनस के 360 बराबर में 0। 360 में से हम तो 87 को माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा 3, यह कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 7 और 2 273। तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स और माइनस के 273, क्योंकि माइनस के क्या थे माइनस के ज़्यादा थे बराबर में 0। ये भी क्या कर रही है देखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पर निरूपित होती है, अतः यह यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 क्या कर रही है, इससे द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। आगे देखते हैं, सवाल दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से यानी एक ही चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर क्या कर दी थी प्रति घंटा के हिसाब से कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा समय ले लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं। माना रेल गाड़ी की चाल बराबर कितनी यक्स किमी प्रति घंटा। दूरी कितनी तय कर रही है, तो दूरी कितनी तय कर रही है, कुल दूरी यानी तय कर रही है 480 किलोमीटर। ठीक, तो समय हमको निकालना है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है यक्स, यानी क्या निकलेगा घंटे समय ले। ये जब समान दूरी से चल रही है और जब हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम कर देते हैं यानी 8 किमी प्रति घंटा कम करने पर क्या हुई चाल, तो समय क्या हुई, समय कम करने पर समय क्या हो जाए, तो चाल तो दूरी तो होते है, समय क्या हो जाए यक्स में से 8 माइनस हुई है, क्योंकि चाल का है, चाल पहले एक्स रहा है और एक्स ने हम 8 का कर रहे हैं 8 किलोमीटर कम कर दिया रहा है। ठीक, कम कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी 480 बटे एक्स माइनस 8, क्योंकि यक्स पहले चाल क्या थी, तो पहले एक्स थी और जो उस चाल से हम क्या कर रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हम कम कर रहे हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 8 किमी कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा को हम कम कर दे रहे हैं तो उसी दूरी के यहाँ 480 किलोमीटर पहले जाता रहा है समान दूरी में, यहाँ तो जितना समय लेता रहा उससे 3 घंटा अधिक समय लेते हैं। तो प्रश्नानुसार 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स इक्वल 3 घंटे का 3 घंटा क्या कर रही अधिक समय ले रही। हम क्या करेंगे, अब इसमें एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा यक्स माइनस 8 और एक्स। हम इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम को
अंश से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या x, तो क्या हो जाएगा 480x माइनस के। अब इसको हम जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 480, ये हो जाएगा x माइनस 8, ये तो x से x कैंसिल हो जाएगा बराबर में 3। अब हम कैंची गुणा कर देंगे, तो हम कैंची गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, ये तो 480x ही रहेगा, ठीक, माइनस के क्या हो जाएगा 480x और माइनस के इससे गुणा करें तो 8 0 0 8 64 के 4 हासिल चले 6, 8 चौको 32, 32 6 हो जाएंगे 38, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस के 8 x माइनस 8 इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 480 इंटू 6, 8 0 8 64 के 4 हाथ से चले 6, 8 चौको 32 और 32 6 हो जाएंगे 38, यहाँ पर 40 आएगा, कितना आएगा 38 40, ठीक। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 से क्या हो गया, 480 कैंसिल हो गए, कितना बचा 38 40 बराबर में 3 से इसको अंतर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस अतिरिक्त 24, ये ब्रैकेट के बाहर x। अब x से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 40 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 28x, ठीक। अब 3840 को क्या करेंगे 75 करेंगे, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 28x और ये माइनस के कितना हो जाएगा 38 40, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 28x बराबर में 38 40 लिख सकते हैं। इसको हम इस तरफ 75 करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बराबर में 0। ये भी क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अतः यह भी क्या कर रहा है, रेखा ये जो समीकरण को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है, समीकरण को संतुष्ट करती है। ये रेखा निकली है क्या कर रही, समीकरण को संतुष्ट करती है। इसमें क्या किया गया था, तो सबसे पहले हमने रेलगाड़ी की चाल को मान लिया था, ठीक। चाल को मानने के बाद हमको पहली चाल दी गई थी कि समान चाल से चली, तो चाल क्या थी x, हमको समय निकालना था, तो दूरी समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, हमने दूरी बटे चाल समय निकाला। समय प्रश्न क्या कह रहा था कि 3 घंटे क्या करता है, अधिक समय लगता है। जब हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो क्या लगता है 3 घंटे अधिक समय लगता है। हमने क्या कर लिया, नीचे दोनों में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हम जो कटने वाला था उसको काट लिया, ठीक, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, फिर यहाँ पर क्या गया, इसको 75 कर लिया गया, फिर ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी यहाँ पर अतिरिक्त 24 होगा, यहाँ पर हमने गलत 28 गलत लिख दिया, अतिरिक्त 24, ठीक, माफ़ करना, सॉरी। हमारी प्रश्नावली पूरी हुई, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है, कल पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली 4.2 को। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।